आज हम बात करेंगे स्काफोल्डिंग के बारे में। स्काफोल्डिंग के बाद हम बात करते हैं स्काफोल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे स्काफोल्डिंग के कंपोनेंट्स के बाद हजार्ड्स एंड प्रिकॉशंस, मतलब ये है कि स्काफोल्डिंग से क्या हजार्ड्स हो सकता है और इसकी हम रोकथाम कैसे करेंगे, प्रिकॉशंस कैसे लेंगे। चलिए चलते हैं स्काफोल्डिंग के डिफिनीशन में देखता हूँ। स्काफोल्डिंग इज डिफाइंड एज ए टेम्पोररी स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड एक्सेस और फ्रॉम विच द पर्सन और विच इज इशू टू द सपोर्ट मटेरियल्स प्लांट एंड कंपोनेंट्स। मतलब ये है कि स्काफोल्डिंग ऐसा टेम्पोररी स्ट्रक्चर है जो कि हमें ऊपर काम करने के लिए, चाहे वेल्डिंग में हो या प्लांट में काम करने के लिए, मटेरियल को रखने के लिए और आदमी को सपोर्ट करने के लिए होता है। ओके, अब चलिए बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले कंपोनेंट्स क्या हो सकता है इसका, तो सबसे पहले आता है बेस प्लेट, दूसरा आता है हमारा सोल प्लेट, तीसरा आता है स्टैंडर्ड, चौथा आता है लेजर्स, उसके बाद ट्रांजोम, ब्रासिंग और कपलर। कपलर में भी 4 तरह का होता है, आपको बता दूं। कपलर्स एक होता है राइट एंगल कपलर्स, एक होता है पुडलॉग और सिंगल कपलर्स, ओके। तीसरा होता है स्विवेल कपलर्स, चौथा होता है लैडर रिटेनिंग कपलर्स, ओके। ये होता है कपलर्स के 4 भाग, आपसे पूछा जा सकता है। फिर अब चलते हैं वर्किंग प्लेटफॉर्म के बारे में। वर्किंग प्लेटफॉर्म में क्या क्या होना चाहिए, टो बोर्ड होना चाहिए, गार्ड रेल होना चाहिए, मिड रेल होना चाहिए, टॉप रेल, लैडर, प्लैंक एंड फॉल्स अपराइट, ये होना ज़रूरी है, ओके। अब चलिए बात करते हैं हम हजार्ड्स के बारे में। क्या हो सकता है हजार्ड्स इसका भाई, सबसे पहला तो हो सकता है कि फॉल्स फ्रॉम एलिवेशन। फॉल्स फ्रॉम एलिवेशन का मतलब ये ऊंचाई से गिर के खतरा होना। फिर दूसरा होता है स्टक बाय इलेक्ट्रिक्यूशन, मतलब कि बिजली से खतरा होना, बिजली से लगना। उसके बाद होता है स्काफोल्डिंग कोलैप्स भी हो सकता है, डैमेज मतलब हो जाना। अगर गलत प्लैंकिंग है आपका तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। फॉलिंग फ्रॉम मटेरियल, ऊपर से अगर मटेरियल गिर जाता है तो ये भी बहुत बड़ा खतरा है। फॉल फ्रॉम टूल्स, ऊपर से अगर कोई टूल्स गिर जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अगर लूज सॉइल है जहाँ पर बन रहा है स्काफोल्डिंग, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अगर आपको बात करूँ लूज सॉइल के बाद, एक्सकवेशन नियर द स्काफोल्डिंग, मतलब ये है कि अगर कहीं भी स्काफोल्डिंग लगा हुआ है और नज़दीक में गड्ढा है, एक्सकवेशन हुआ है, तो ये बहुत बड़ा खतरा है, ओके। अगर स्काफोल्डिंग जो बनना है, जिसको बनाना है और उसके बनाने के लिए कोई कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है, मतलब इनकॉम्पिटेंट स्काफोल्डर है, तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा का कारण बन सकता है, ओके। तो ये चीज़ें, ये रही हमारा हजार्ड्स। अब बात करेंगे हम इसके हजार्ड्स के बारे में बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में। किसके, स्काफोल्डिंग प्रिकॉशंस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रिकॉशंस। देखिए इसका प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हमारा हो सकता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉल, हमें क्या करना है, किस तरह से हमें गिरने से बचना है। सबसे पहले क्या क्या लगा होना चाहिए, उसमें गार्ड रेल होना चाहिए। गार्ड रेल में कौन क्या क्या होना चाहिए, टो बोर्ड, मिड रेल, टॉप रेल। फिर उसके बाद हमारा पर्सनल, अब आते हैं टॉप, ये तीनों होने के बाद फिर हमारा पर्सनल, खुद का बचाव के लिए पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम क्या होना चाहिए भाई। तो देखिए हमें सबसे पहले एंकरेज करना होना चाहिए, उसके बाद लाइफ लाइन लगा हुआ होना चाहिए ताकि हमें गिरने से बच सके, और फुल बॉडी हार्नेस लगा के ही उस पर हम काम करेंगे और एंकरिंग प्रॉपर रूप से करके। ये हमारा रहा